नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कथुरिया। आई एम ए न्यूरोसर्जन। आई ट्रीट ऑल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस रिलेटेड टू ब्रेन एंड स्पाइन। आजकल ब्रेन प्लास्टिसिटी के बारे में बहुत सुना है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो ही बना लें। ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या होती है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या ब्रेन प्लास्टिसिटी यंगर एज में ही होती है और बाद में ख़त्म हो जाती है, क्या हमारी आदतें चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों, ये आदतें हमारी ब्रेन प्लास्टिसिटी के साथ में संबंध रखती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम विस्तार से आज बात करेंगे। सबसे पहले ब्रेन प्लास्टिसिटी होती क्या है। ये मस्तिष्क की, ब्रेन की वो क्षमता है, वो पावर है जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ें याद रखते हैं, कुछ चीज़ों को हम आदत में बदलते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चोट लगती हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं, बट स्लोली एंड स्टेडीली हम उसको बार बार उसको प्रैक्टिस करते हैं तो वो फिर से बन जाती हैं। तो ये है ब्रेन प्लास्टिसिटी। पहले ये माना जाता था कि ब्रेन यानी हमारा मस्तिष्क बचपन में ही विकसित हो जाता है, बट उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकता, यानी जो अर्ली इम्प्रिंट्स आ जाते हैं उसके बाद चेंजेस नहीं हो सकते। बट अब साइंस ने ये साबित कर दिया है कि ब्रेन दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, चाहे वो आपकी मिडल एज हो, टोडलर एज हो या इवन ओल्ड एज ही क्यों ना हो। ये जो बदलाव आते हैं यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ब्रेन नई चीज़ें सीखता रहता है, खुद को व्यवस्थित करता है और अपने आप को मॉडिफाई करता रहता है कि कैसे हमने नई चीज़ें के मुताबिक अपनी बॉडी को, अपने एक्सपीरियंस को मॉडिफाई करना है। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, याद करते हैं या उसको अपने बॉडी शैली में, अपने कार्यशैली में उसको परिवर्तित करते हैं, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, नर्व कोशिकाएँ। ये नर्व कोशिकाएं आपस में इंटर कनेक्शंस बनाती हैं, आपस में जोड़ बनाती हैं और इसी का नाम एक्चुअल में न्यूरोप्लास्टिसिटी है। इन न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं और कुछ कनेक्शंस वीक हो जाते हैं और कुछ कनेक्शन जो हैं वो नए सिरे से बनते हैं और मजबूत होते हैं, फर्दर मजबूत होते हैं। यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन का हाथ पकड़ लेता है या उसका हाथ छोड़ देता है या हाथ को पकड़े रखता है बट लूजली पकड़े रखता है, तो इसी का नाम न्यूरोप्लास्टिसिटी। जितना हम कोई चीज़ को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो उतना मजबूत होता जाएगा, और जिस चीज़ को हम यूज़ करना बंद कर देंगे या अपनी कोई हमारी कलाकारी है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई ऐसी चीज़ कर रहा है, तो कोई चीज़ें हम करते चले जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे तो वो कनेक्शंस और मजबूत होते जाएंगे, और जो हम समय ना मिलने की वजह से हम नहीं कर रहे हैं तो वो कनेक्शंस ख़त्म होते जाएंगे। धीरे धीरे वो कनेक्शंस पूरी तरीके से मिट जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं यूज़ इट और लूज़ इट। ये ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यूज़ इट और लूज़ इट। ये ब्रेन प्लास्टिसिटी कैसे काम करती है? ये दो तरीके से काम करती है। एक है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मतलब एक जो नर्व कोशिका है अपने तंतु से दूसरे नर्व कोशिका को जोड़ती है, तो साइनेप्सिस बनाना। एक साइनेप्सिस यानी जिन न्यूरॉन्स को आपस में काम करने के लिए आपसी सहयोग की ज़रूरत है तो उनका कनेक्शन मजबूत होता जाएगा, तो वो हो गया साइनेप्सिस वाला प्लास्टिसिटी का एक तरीका। दूसरा तरीका है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब कुछ अगर ब्रेन का एक पार्ट काम करना बंद कर दे, जैसे स्ट्रोक में होता है या कोई और पैथोलॉजी में होता है, तो ब्रेन अपने साइड वाले हिस्से को, साथ वाला हिस्से को, जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनको ये काम सिखा देता है। यानी ब्रेन कहता है कि एक रास्ता अगर मेरा बंद हुआ तो मैं दूसरा रास्ता निकाल लूँगा, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। और इसमें कुछ कोशिकाएं, उनका जो साइज़ है, उनका जो पावर है वो बढ़ जाता है और कुछ नई शाखाएं भी बनती हैं। नई शाखाएं मतलब न्यू न्यूरॉन्स जो हैं वो रीजनरेट होते हैं। न्यू न्यूरॉन्स यूजली रीजनरेट नहीं होते हैं, बट इन केसेस में जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरफ हम ब्रेन को पुश करते हैं, तो डेफिनेटली अब साइंस ने ये कर दिया है प्रूव कि यस, नए कनेक्शंस के साथ साथ नए न्यूरॉन्स भी जन्म लेते हैं। ब्रेन प्लास्टिसिटी क्यों ज़रूरी है? हमें जैसे नई भाषा सीखनी है, नया कुछ कला सीखनी है, कुछ गाना सीखना है, कुछ तबला बजाना सीखना है, जो चीज़ें नई सीखनी हैं तो ये ब्रेन प्लास्टिसिटी के थ्रू ही संभव हो पाती हैं। किसी को 25 या 30 की एज में गाड़ी चलाने का शौक़ हुआ है तो वो गाड़ी चलाना सीखता है। इवन ओल्ड एज में कुछ कहते हैं अब मैं गाड़ी चलाऊँगा तो मैं गाड़ी चलाना सीखूँगा, तो वो भी सीख जाते हैं। पहले कंप्यूटर्स नहीं होते थे, जब भी कंप्यूटर्स आए तो सब लोगों की
हमारे टाइम में उम्र जैसे 25-30 थी, तब हमें कंप्यूटर नहीं आता था, तो हमने कंप्यूटर सीखा। सो ये सब ब्रेन प्लास्टिसिटी की वजह से ही संभव है। सेकंड है, हमारा ब्रेन में जब चोट लगती है तो कुछ चीज़ें हम खो देते हैं। सो रिहेबिलिटेशन भी ऐसे ही काम करती है। रिहेबिलिटेशन के थ्रू ब्रेन अपनी खोई हुई कार्यक्षमता वापस पा लेता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास और ब्रेन अपना नया रास्ता बनाकर तो उस चीज़ को फुल फ्लेज्ड वे में पूरे तरीके से आयाम पे पहुंचा देता है कि यस वी आर नाउ एक्सपर्ट आइदर इन प्रीवियस थिंग, यानी जो हमें पहले चीज़ें आती थी अब हम वापस से वही चीज़ कर सकते हैं, या इवन कोई नई चीज़ भी कर सकते हैं। सो ये सब न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से ही संभव है। सो आजकल ट्रेंड चला है कि यू हैव टू बिकम ए न्यू वर्जन ऑफ यू, जैसे वर्जन 2.0, वर्जन 3.0। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास और ब्रेन और बेटर होता जाता है। ये भी न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से संभव है। नंबर 3, बुरी आदतें छोड़ने के लिए और अच्छी आदतें अपनाने के लिए। सो अगर हम कोई चीज़ बार बार करेंगे, यानी अच्छी चीज़ अगर हम बार बार कर रहे हैं, तो यानी गुड मैनर्स, थैंक यू बोलना, कुछ और मैनर्स सीखना। जैसे बच्चों के लिए हम बात करें कि आपको ऐसे करना है, थैंक यू बोलना है, वेलकम बोलना है, तो जितनी बार जो चीज़ें बार बार की जाएंगी तो अच्छी आदतें इम्प्रिंट होते जाएंगी ब्रेन में, और जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ा जा सकता है। सो उनके कनेक्शंस वीक होते जाएंगे और अच्छी आदतों के कनेक्शंस, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस मजबूत होते जाएंगे। सो ये नई आदतें आपकी, सपोज अच्छी आदतें आपकी एक नई पहचान बना देता है। इट मीन्स यू हैव बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। फिर है मेंटल हेल्थ बेटर करने के लिए, यानी हमारे को तनाव है, सोशल हमारी नेटवर्किंग है, तो इन चीज़ों को बेटर करने के लिए हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी की आवश्यकता होती है। सो इसमें क्या होता है कि अच्छा रूटीन, अगर हमारा अच्छा रूटीन है, जल्दी सुबह उठना, रात को जल्दी सोना, एक्सरसाइजेज करना, तो ये भी एक नए कनेक्शन बनाता है। यानी आपके ब्रेन में अंदर से ही इच्छा होती है कि यस मुझे उठना है, मुझे काम करना है, मुझे व्यायाम करना है और मुझे कहीं जाना है, तो एक्टिविटी करना है। तो इससे याददाश्त भी बेटर रहती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे ब्रेन की कमज़ोरी भी नहीं आती। क्या ब्रेन प्लास्टिसिटी हर उम्र में होती है? आंसर इज़ यस। तो बचपन में इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और 13 एज से लेकर, यानी हमारा जो प्यूबर्टी वाला टाइम है तब से लेकर, और जब हम 23-25 की एज तक जाते हैं और नई चीज़ें सीखना शुरू करते हैं, नया कमाना शुरू करते हैं, तब हमारी कौशल क्षमता यानी स्किल्स वाली जो प्लास्टिसिटी है वो पीक पर होती है। तो क्या मिडिल एज में और ओल्ड एज में ये भी मेंटेन रहती है? फिर आंसर इज़ यस। मिडिल एज में थोड़ी सी और कम हो जाती है बट मेंटेन रहती है, एंड पोस्ट 60 ईयर्स यानी ओल्ड एज में भी ये रहती है बट बहुत धीमी रहती है। इसका मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सो ब्रेन हमेशा बदलाव के लिए तैयार है, बस आप उसके साथ चलिए, नई चीज़ें सीखिए, और किसी भी मौके पर, किसी भी उम्र में नई चीज़ सीखने से मत चूकिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि ब्रेन प्लास्टिसिटी कैसे बढ़ाएं। सर मेरी ब्रेन प्लास्टिसिटी कितनी है बताएंगे? सो ऐसे बताना मुश्किल होता है, बट यस जितना आपको आता है उससे, जितना आप अपने आप को असेसमेंट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपकी ब्रेन प्लास्टिसिटी है। सो हम नई भाषा सीखें, नई गेम सीखें, नया कंप्यूटर का कुछ चीज़ सीखें, नई कुछ कोडिंग, आजकल बच्चे कोडिंग सीखते हैं। सो ये जितनी भी चीज़ें हम नई सीखेंगे और इसमें चैलेंज आएगा, पजल्स होगा, जितना पजल्स होगा उतने न्यूरॉन्स को मुश्किल होगी काम करने में, बट अल्टीमेटली वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट साथी को पकड़ लेगा, यानी उनके साथ साइनेप्सिस बना लेगा और स्ट्रक्चरली भी मजबूत हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि टू इंक्रीज योर ब्रेन प्लास्टिसिटी, यानी दिमाग सबसे ज़्यादा तेज तब होता है जब वो चैलेंज में हो, आराम में नहीं। सो वी हैव टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट रूम, कंफर्ट लेवल। जितना आप चैलेंजिंग वाले रूम में हैं, चैलेंजिंग वाले एरिया में हैं, तब आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा शार्प हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइजेस, व्यायाम करना, मॉर्निंग में ताज़ी हवा खाना, पोल्यूशन से दूर रहना, एक्स्ट्रा हाई साउंड से दूर रहना, बट मेडिटेशन करना, ये सारे हमारे ब्रेन में जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाता है। और ब्रेन में एक बार ब्लड फ्लो मेंटेन रहा, बढ़ा रहा, ऑलमोस्ट हर रोज़ बढ़ा रहा, यानी आपकी रूटीन दिनचर्या से ऐसा ही बढ़ा रहा, तो उसको रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड
न्यूट्रिशन ज़्यादा बनेगा, तो उसका मतलब हमें नए कनेक्शन बनाने में, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत तो होती है, कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से मिलेगी, ऑक्सीजन से मिलेगी। सो जितना ज़्यादा हम ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ाने के इनडायरेक्ट रीजंस को पहचानेंगे, यानी व्यायाम, ऑक्सीजनेशन, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, उतना हम इजीली ब्रेन प्लास्टिसिटी को उपयोग कर पाएंगे। अच्छी नींद भी ज़रूरी है। सो ड्यूरिंग द स्लीप ब्रेन छोटे छोटे न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्शन जो हैं, जो दिन में हमारे बने थे, तो उसको फर्दर स्ट्रॉन्ग करता है, यानी उनको पक्का करता है। जो हमने दिन में सीखा, सोचा, समझा, उसको काम में लेकर आए, तो वो ब्रेन के न्यूरॉन्स के कनेक्शंस रात को पक्के होते हैं। वेरी इन सिंपल लैंग्वेज वो इम्प्रिंट में बदलते हैं। और जो आपने छोड़ दी चीज़ें, यानी जिन न्यूरॉन्स का काम नहीं हुआ, यानी उनको उस बैड हैबिट से उस चीज़ को रिपीटिशन में नहीं आए, तो वो कनेक्शंस डिलीट हो जाते हैं। यानी ब्रेन में रात को कनेक्शंस बेटर होते हैं, मजबूत होते हैं, और कुछ कनेक्शंस डिलीट भी होते हैं। सो इसलिए साउंड स्लीप इज़ वेरी एसेंशियल। सो रोल ऑफ स्ट्रेस इन ब्रेन प्लास्टिसिटी, तनाव जो है वो हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस वाले एरिया को कमज़ोर करता है और यादाश्त कमज़ोर करता है। जो यादाश्त का मुख्य केंद्र है वही तो हिप्पोकैम्पस है, और उस हिप्पोकैम्पस के अंदर ध्यान, म्यूज़िक, अच्छा वातावरण तनाव कम करने में हेल्पफुल होता है। ये हिप्पोकैम्पस की एक तरीके से खाद हैं, उर्वरक हैं। यानी स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर विल नरिश योर हिप्पोकैम्पस एंड स्लोली एंड स्टेडीली योर न्यूरोप्लास्टिसिटी विल इम्प्रूव डेफिनेटली। सो दोस्त, परिवार और संवाद, यानी मैं फ्रेंड के पास गया, हमने बातचीत की, मैं अपने रिलेटिव्स को मिलने गया, हमने बातचीत की, पुराने चीज़ों को खंगाला, आपस में कुछ शेयरिंग किया, संवाद। तो जितना हम इस वे में सोशल सर्कल बढ़ाते हैं और हम अपने मन की बातों को एक्सचेंज करते हैं, जैसे बातचीत करना, हंसी मजाक करना, मिलना जुलना, ये दिमाग को एक्टिव रखते हैं और उसको मानसिक गिरावट से बचाते हैं। सो इसके साथ साथ अच्छा और पोषक आहार, यानी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो ओमेगा फैटी एसिड्स हो, चाहे वो मिनरल्स हों, चाहे वो ओमेगा 3 वाले हों, यानी ड्राई फ्रूट्स, फल, सब्जियां, ये दिमाग का ईंधन है और ये कनेक्शंस जो हैं ये मजबूत करने में हेल्प करते हैं। सो एक मैं एग्जांपल देता हूँ, हम हर रोज़ पार्क जाते हैं और वहाँ पर जो है रास्ता वेल डिफाइंड नहीं है, बट हम एक रास्ते से दूसरे वाले पार्क के एक अलग रास्ते में जाते हैं, तो वो रास्ता धीरे धीरे चौड़ा होता चला जाता है। यानी वहाँ की घास हट जाती है और हमें दिखाई देने लग जाता है कि ये रास्ता अब चौड़ा है, आसान है, कोई उसमें कंकड़ पत्थर नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग उसमें चल रहे हैं। सो फिर आप एक और नया रास्ता खोजते हैं कि ये रास्ता तो बड़ा था, मुझे एक छोटा रास्ता और खोजना है यहाँ से। तो सब लोग आपके पीछे पीछे चलते हैं। सो पहले तो मुश्किल लगेगा उस रास्ते पे जाने में, बट रोज़ रोज़ चलने से वो रास्ता भी धीरे धीरे साफ़ होता जाएगा। तो ब्रेन प्लास्टिसिटी भी इसी तरीके से काम करती है। यानी पुराने रास्ते के ऊपर अगर हम लोग ना जाएं, यानी अब उस बड़े वाले रास्ते के ऊपर लोग नहीं जाएं, तो उसके ऊपर घास फूस उग आएगी, यानी उस जगह पर अब वो ना जाने से वो रास्ता धीरे धीरे बेकार होता जाएगा और धीरे धीरे गायब भी हो जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाउ द न्यू कनेक्शंस, हाउ वी कैन डिफाइन आवर पाथवे, कैसे नए कनेक्शंस बनते हैं, पुराने कनेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। तो दिमाग भी ऐसे ही काम करता है, नए रास्ते, नए कनेक्शंस, नई आदतें, नए कनेक्शंस, पुरानी छोड़ी हुई आदतें, मिटते हुए रास्ते। सो मेरा टेक होम मैसेज या संक्षेप में, ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या होती है? ब्रेन प्लास्टिसिटी मस्तिष्क की बदलाव करने की शक्ति है। हर सीख और हर अभ्यास दिमाग में नया निर्माण करता है। चोट के बाद सही क्षमता दिमाग को ठीक करने में मदद देती है। अच्छी आदतें दिमाग को मजबूत बनाती हैं, बुरी आदतें गलत कनेक्शन बनाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उम्र कितनी भी हो दिमाग सीखना नहीं छोड़ता। उम्र कितनी भी हो दिमाग सीखना नहीं छोड़ता। मस्तिष्क का नियम सरल है, जैसा करोगे वैसा ही बनोगे। यानी जैसा आपने चीज़ें करने की ठानी है वैसा ही इम्प्रिंट होकर परमानेंटली आपकी एक नई पहचान बन जाएगी। यही है ब्रेन प्लास्टिसिटी। वेरी सिंपल।
So subscribe my channel on the given button and share these videos to your near and dear ones.